Hello friends, welcome to our YouTube चैनल। माय नेम इज अर्पित पोरवाल और आज हम देखने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये चैप्टर कंपनी पार्ट में आता है। कंपनी के पार्ट में आता है, लास्ट चैप्टर है ये डिबेंचर रिडम्पशन। इसमें अपने को देखना है कैसे डिबेंचर को रिडम्पशन करना है, क्या कंडीशन है उसकी, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर इस चैप्टर का अगर अपन पास्ट रिकॉर्ड देखें तो कुछ ईयर्स में इस चैप्टर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और कंटिन्यू है अभी चेंजेस। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी अगर अपन कंपेयर करें तो इस साल थोड़ा सा चेंजेस आया है, ठीक है। और अगर पास 5 to 10 ईयर भी देखें तो अपन बहुत सारे आपको उसको चेंजेस मिलेंगे इस चैप्टर में। कुछ मेथड से ऐड होती जा रही है, कुछ परसेंटेज चेंज होते जा रहे हैं, कुछ मेथड हटती जा रही है, ऐड होती जा रही है। बहुत सारी मेथड्स में चेंजेस है, परसेंटेज में चेंजेस, तारीख में चेंजेस है, डेट में, वैसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो उन चेंजेस के कारण ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, ठीक है। तो आज चैप्टर ये अपन देखेंगे अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग, सेशन 2021 के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें मैंने सारे चेंजेस को भी अपडेट करके आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें अपने को पढ़ना है टॉपिक। पहले अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या अपने को टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सीरियल ऑर्डर में अपन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक अपन इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों डिबेंचर रिडम्पशन करने पड़ रहे हैं, कब करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये क्यों बनाना पड़ता है, किस परसेंट से बनाना पड़ता है, क्या बनाना जरूरी है, किस कंपनियों को नहीं बनाना है, क्या सारी कंपनियों को बनाना है, इन सब के सवाल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट सीक्वेंस में इसका शॉर्ट हो जाएगा DRI, इसमें आई हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्या डिबेंचर रिजर्व जो आपने बनाया उसको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, क्या पूरा इन्वेस्ट करना है, सब कंपनियों को इन्वेस्ट करना है कि किस कंपनियों को इन्वेस्ट नहीं करना, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे DRI में। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये DRR और DRI कंप्लीट हो गया है तो फिर आप डिबेंचर का क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। तो उसमें मेथड्स कौन कौन सी है, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसी टॉपिक में इस साल यहाँ चेंजेस आया है। तो इस साल अगर मैं चेंजेस बोलूँ तो DRR में चेंजेस आया है और मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसमें भी चेंजेस आया है। कितनी मेथड है, तो अगर अपन देखें तो अपने पास 4 मेथड है, 1 2 3 4। कितनी मेथड है, 4 मेथड है। पहली है इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। फर्स्ट मेथड है इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। सेकेंड इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ lots. Third method by purchase. From open market. And the fourth one is by conversion. ठीक है, तो 4 मेथड है। अगर 4 मेथड्स में देखें तो लास्ट की 2 मेथड इज आउट ऑफ कोर्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये अगर
पिछले साल की बुक्स में देखोगे आप तो आपको ये दो मेथड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले इसको कोर्स में एडिशन करा था, पहले कोर्स में नहीं थी, बाद में इसको एडिशन करा, और एडिशन करने के बाद में इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। अगर आप पुरानी बुक से कंपेयर करोगे तो आपको ये दो मेथड्स आपको बुक्स में मिलेगी। इनके पेपर भी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे क्या पेपर में? हाँ, इनके क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि पहले जब कोर्स में थी तो इनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। ठीक है। फिर इस साल क्या हुआ, वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारण कुछ सिलेबस में कम करा हुआ है, कुछ सिलेबस में जैसे आपको पता होगा कम हुआ है, तो वो सिलेबस में जो कम हुआ है वो ये दोनों मेथड्स को डिलीट कर दिया है, इन दोनों मेथड को डिलीटेड, ये दोनों मेथड अब आपसे कोर्स में से हट गई है। तो अगर आप देखें तो अब ये पूरा टॉपिक ही हट गया है। अगर आप ध्यान से अगर इसको समझे तो ये पूरा टॉपिक ही मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये पूरा टॉपिक, चारों मेथड आपके कोर्स में से हट गई है। ठीक है, दो मेथड तो आपके कोर्स में थी ही नहीं। ठीक है, वो दो मेथड और हट गई है, तो अब आपको ये चारों मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं पुराने पेपर के करते टाइम, तो आप सॉल्व मत करना। ठीक है, हो गया। तो अब अपने को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो अब अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसी के कारण ये चैप्टर स्मॉल कैटेगरी में हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर हो गया है, स्मॉल हो गया है, और चैप्टर को भी क्या हो गया है, इजी हो गया है। चैप्टर स्मॉल भी हो गया है और इजी भी हो गया है। क्वेश्चन आने के चांसेस तो 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आता है और एक क्वेश्चन अगर बड़ा आता है, 1 से 2 क्वेश्चन है। मार्क्स अगर देखिए तो इस चैप्टर के मार्क्स 4 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। अगर कंपनी के 3 चैप्टर है, तीनों इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर तीनों को कंपेयर करें तो ये चैप्टर सबसे स्मॉल साइज का हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पे डिलीटेड हो गया। ये डिलीटेड हो गया तो इसने इसका चैप्टर की साइज को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, ये चैप्टर का डिस्क्रिप्शन। आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या देखते हैं? सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? तो रिडम्पशन, तो अगर अपन इंडिविजुअल वर्ड्स को देखते हैं तो रिडम्पशन मीन्स होता है पेमेंट। क्या कर रहे हैं अपन? पेमेंट। किसका पेमेंट कर रहे हैं? डिबेंचर का। डिबेंचर अपनी क्या है? तो डिबेंचर अपनी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अगर अपन बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी होगी तो इधर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और इधर क्या रिड्यूस हो रही है? आपकी कैश रिड्यूस हो रही है। ठीक है, मतलब आप आपकी लाइबिलिटी का क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, साथ में कैश भी आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर एक तरह से लोन है। कौन सा लोन है? जो लोन आपने किससे लिया है? पब्लिक से लिया है, ना कि बैंक से लिया है। ठीक है, वो डिबेंचर है। डिबेंचर है जो लोन आपने पब्लिक से लिया है, उसका आप यहाँ क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, मतलब लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्चार्ज करने के लिए इनमें कुछ कंडीशंस है, डीआरआर और डीआरआई की। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी आप डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकते हो। अगर आपने दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा है तो फिर आप डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो क्या है दोनों कंडीशन? तो दोनों कंडीशन है डीआरआर और डीआरआई की। देखते हैं अपन, चलो रिडम्पशन के लिए डीआरआर और डीआरआई। तो सबसे पहले सेकंड टॉपिक आता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको बोलते हैं डीआरआर शॉर्ट में। क्या होता है? क्यों बनाया जाता है? किस लिए बनाना जरूरी है? किसको बनाना है? किस कंपनी को? ये सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इसका फुल फॉर्म देखें तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? डीआरआर। ठीक है, चलो इसका लॉजिक देखते क्या है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट में इधर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लाइबिलिटी साइड में होगा प्रॉफिट, इधर क्या होगा? कैश होगा। ठीक है, चलो डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो आपको कैश का पेमेंट करना पड़ेगा। डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास कैश होना जरूरी है, तभी आप डिबेंचर का क्या कर सकते हो? रिडम्पशन कर सकते हो। तो कम इन्हें रेस्ट्रिक्शंस लगाई है यहाँ पे, एक तरह से क्या लगाई है? रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। क्या लगाई है देखते हैं अपन। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करोगे? उसको एज अ डिविडेंड
डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिविडेंड दोगे आप, तो आपका कैश भी क्या हो जाएगा कम, कैश में से डिविडेंड जाएगा। इसकी बदौलत अगर अपन रिजर्व में ट्रांसफर कर दे, कुछ प्रॉफिट अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर दे तो आपके पास प्रॉफिट कम बचेगा, आपके पास प्रॉफिट कम रहेगा तो आप डिविडेंड भी क्या कर पाओगे, कम दे पाओगे, तो आपका कैश भी क्या होगा, कम यूटिलाइज होगा। ये लॉजिक है डीआरआर बनाने का। इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, आपने 100 रुपीज डिविडेंड दे दिया, तो आपका कैश भी कितना कम हुआ, 100 रुपीज कम हुआ, ठीक है। बट आपको 100 रुपीज में से सपोज 40 रुपीज आपने काय में ट्रांसफर कर दिए, डीआरआर में, तो अब आप डिविडेंड कितना बांट सकते हो, तो अब आप डिविडेंड बांट सकते हो 60 रुपीज का। अब आप डिविडेंड कितना बांट सकते हो, 60 रुपीज, क्योंकि 40 रुपीज का प्रॉफिट तो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डीआरआर में। तो अब आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है, अब आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है वो कितने रुपए का बचा है, 60 रुपीज का। तो आप डिविडेंड कितना बांट सकते हो, 60 रुपीज, तो आपका कैश भी कितना कम होगा, 60 रुपीज। तो अगर इसको कंपेयर करें तो आपके कैश में चेंजेस आ गया क्या, हाँ, कैश भी आप 60 ही दे पा रहे हो, तो आपने 40 रुपीज का डीआरआर में ट्रांसफर करके 40 रुपीज का उसके अगेंस्ट में कैश भी बचा लिया, अगेंस्ट में उसका क्या करा लिया, कैश भी बचा लिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इसीलिए डीआरआर बनाया जाता है ताकि आप डिविडेंड मत दो, पहले डिबेंचर का रिडम्पशन करो और कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाए, ठीक है। ज्यादा डिविडेंड देगी तो कैश प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो पहले पेमेंट किसका करना है, आपको डिबेंचर होल्डर का करना है, इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डीआरआर का अमाउंट बनवा रहे, ठीक है। चलो ये हो गया इसका लॉजिक। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में देखते हैं अपन डीआरआर के बारे में बातें, ठीक है। पॉइंट्स में डीआरआर कब बनाना है, तो किस कब बनाना है, तो क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट में से जो ट्रांसफर करना है अपने को डीआरआर में, वो कब करना है, रिडम्पशन के पहले, रिडम्पशन के बाद या रिडम्पशन के टाइम। तो क्या बोला है, क्रिएट बिफोर, मतलब पहले आपको क्या बनाना है, डीआरआर। पहले डीआरआर बनाओगे तभी आप रिडम्पशन कर सकते हो, अनलेस अदरवाइज रिडम्पशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा बोल दो क्या, डीआरआर इज अ कंपल्सरी टू क्रिएट, DRR is compulsory to create before the redemption of debenture, else you cannot redeem the debenture, else you cannot redeem the debenture। अगर आपने DRR नहीं बनाया है तो फिर आप डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहली बात। सेकंड, कितना बनाना है, हाँ चलो अब बनाना है ये तो क्लियर हो गया, कितना बनाना है, तो 10%, ठीक है। अगर आप पास्ट ईयर्स में देखोगे तो आपको परसेंटेज में भी चेंजेस मिलेगा। अगर आपके पास लास्ट ईयर्स की बुक्स है तो उसमें आपको मिलेगा 25%। क्या सर हमको 25 से सॉल्व करना है क्या क्वेश्चन, नहीं, आपको 25 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब परसेंटेज कितना हो गया है, 10%, ये परसेंटेज में चेंज आया है, ठीक है। ये अभी आया है अगस्त 2019 में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस साल अब कितना बनाना है, 10%। तो 10% किसका, ऑफ द फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेनी है, फेस वैल्यू। प्रीमियम नहीं लेना है आपको, ना डिस्काउंट कंसीडर करना है, प्रीमियम और डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करना है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर। ओनली किस पे बनाना है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की फेस वैल्यू पे, ठीक है। एक और पॉइंट इसका, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, डीआरआर कितना बनाना है आपको, 10%। पर अगर आपको कहीं लगे 25 का परसेंटेज है तो वो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। वो कहाँ चलता था, तो लास्ट ईयर तक 25% था, इस साल 10% है, ठीक है। क्या होता है डीआरआर के बारे में, तो डीआरआर इज अ स्पेशल रिजर्व। 11th में देखा था अपन ने, दो तरह के रिजर्व होते, स्पेशल रिजर्व और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, और स्पेशल रिजर्व वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो डीआरआर यहाँ पे क्या है, तो डीआरआर यहाँ पे स्पेशल रिजर्व है, डीआरआर यहाँ पे कौन सा है, स्पेशल रिजर्व है, ठीक है। इसका मतलब स्पेशल रिजर्व क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डीआरआर किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ
रिडम्पशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? नहीं। मैंने डीआरआर बनाया है, डीआरआर से मैं क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि डीआरआर एक स्पेशल पर्पस रिजर्व है। स्पेशल पर्पस रिजर्व है तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही वो यूटिलाइज होगा। किस लिए पर्टिकुलर पर्पस? आपका रिडम्पशन। तो फिर मैं उससे डिविडेंड पे कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं उससे फिर डिविडेंड पे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इट इज अ स्पेशल रिजर्व, और चाहो तो लिख सकते हैं नोट अ जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपने देखा होगा, 20 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जो आगे स्टार्टिंग के 20 मार्क्स के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वो सब इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसीडर करके। देखते हैं और आगे देखते हैं। अब देखा होगा आपने डिबेंचर कन्वर्ट भी हो सकते हैं, तो डिबेंचर रिडम कैश में भी हो सकते हैं और बाय कन्वर्जन भी हो सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैश में भी हो सकता है और इक्विटी शेयर या किसी दूसरे शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस या न्यू डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। डिबेंचर का रिडम्पशन दो तरीके से कर सकते हैं। आपको पैसे देना है मेरे को, मैंने आपसे पैसे लिए पहले, ठीक है। डिबेंचर आपको बदले में मैंने डिबेंचर दे दिए, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मैंने बदले में आपको 100 रुपए का डिबेंचर दे दिया, ठीक है। अब मेरे को 3 साल बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद उस डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। तो उस डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे कर सकता हूँ? या तो मैंने आपको जो 100 रुपए दिए थे वो 100 रुपए वापस दे दूं, मैंने आपसे जो 100 रुपए लिए थे वो 100 रुपए वापस दे दूं, या बदले में क्या करूं, मेरे इक्विटी शेयर दे दूं। कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, कर सकते हैं। बदले में इक्विटी शेयर दे दो, बदले में प्रेफरेंस शेयर दे दो, या बदले में नए डिबेंचर इशू कर दो। ये भी पॉसिबल है क्या? हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। इनको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर। और ये हो जाएंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिनको कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये हो जाएंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और ये हो जाएंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो डिबेंचर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर उनका पेमेंट आपको कैश में मिलता है, अगर डिबेंचर का पेमेंट आपको कैश में मिलता है तो कौन से डिबेंचर हो गए? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। और अगर आपको डिबेंचर का रिडम्पशन में बदले में इक्विटी, प्रेफरेंस या न्यू डिबेंचर मिलते हैं तो फिर उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इनसे रिलेटेड मेथड भी थी आपके कोर्स में। मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मेथड है, क्या है? बाय कन्वर्जन। तो ये कौन से डिबेंचर होंगे? तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये कौन से डिबेंचर है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। तो इन लमसम, तो लमसम में कौन से आ जाएंगे? नॉन कन्वर्टेबल। इंस्टॉलमेंट में कौन से आ जाएंगे? नॉन कन्वर्टेबल। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट से आप परचेज करोगे तो उनको कैश देना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा? नॉन कन्वर्टेबल। तो अगर ये तीनों हिस्सा देखे तो ये था नॉन कन्वर्टेबल का, ये था नॉन कन्वर्टेबल का। और लास्ट वाला कौन सा है? तो लास्ट वाला हिस्सा है कन्वर्टेबल का, ठीक है। तो ये दोनों चारों तो कोर्स में सब आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, डिबेंचर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ऐसा क्यों करा है? ऐसा इसलिए करा है क्योंकि DRR इज क्रिएटेड फॉर, किसके लिए क्रिएटेड बनाएंगे? तो अगर अपन देखें तो पैसा किसको देना है? इनको देना है, तो इनके लिए बनेगा क्या? हाँ, DRR इज क्रिएटेड फॉर only non convertible डिबेंचर। किसके लिए बनेगा? ओनली फॉर अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। तो कंपनी वांट टू रिडम अ डिबेंचर, एक क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी वांट टू रिडम अ डिबेंचर, ठीक है। और रिडम्पशन कैसे कर रही है कंपनी? तो बाय इशू अ इक्विटी शेयर अगेंस्ट अ डिबेंचर, ठीक है। एक डिबेंचर होल्डर को क्या कर रही है? अपने 10 इक्विटी शेयर दे रही है। क्या कंपनी को DRR बनाना है? आपको आंसर देना है यस और नो में। क्या कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ DRR? यस और नो। तो सीधा सिंपल आंसर इसका क्या आ जाएगा? नो, ठीक है। चाहो तो रीजन दे दो। रीजन क्या होगा? as the company are converting their debenture, the company is converting their debenture
ठीक है, कन्वर्टिंग अ डिबेंचर, सो डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टेबल पार्ट। कन्वर्टेबल पार्ट के लिए आपको डीआरआर नहीं बनाना है। ठीक है, डीआरआर इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अ नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। डीआरआर सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए ही बनता है। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, फिफ्थ पॉइंट। तो क्या क्या पॉइंट देखे अपन ने, अगर एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। डीआरआर बनाना है आपको, कब बनाना है? तो बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना बनाना है? तो 10% ऑफ द फेस वैल्यू। 25% बनाना है क्या? नहीं, अगर आपको 25 का परसेंटेज मिले तो प्लीज अपडेट कर लेना आपकी बुक्स को। ठीक है, डीआरआर कौन सा रिजर्व होता है? तो डीआरआर इज अ स्पेशल रिजर्व एंड नॉट अ जनरल रिजर्व। डीआरआर किस पोर्शन के लिए बनाना है? तो डीआरआर बनाना है फॉर द नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। जो डिबेंचर आप किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं करोगे, उनके लिए आपको डीआरआर बनाना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कब बनाना है? तो इट इज क्रिएटेड। बिफोर तो बनाना है, पर बिफोर में भी कब? बिफोर तो बनाना है, इट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको कब बनाना है? ईयर एंड पे, मतलब 31 मार्च। ऐसा क्यों 31 मार्च को बनाना है? तो आपको प्रॉफिट पता कब चलेगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कब होते हैं? ईयर एंड पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो ईयर एंड पे, तो आपको प्रॉफिट कब पता चलेगा? ईयर एंड पे। तो प्रॉफिट में से आप अलग भी कब रखोगे उसको? ईयर एंड पे ही रखोगे। ठीक है, इसीलिए डीआरआर कब बनाना है आपको? ईयर एंड पे। ध्यान रखना, डीआरआर इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर एंड, वे लाइन को वापस से अगर यहाँ पे भी लिख दूं, end of the year and before redemption of debenture। डिबेंचर रिडम्पशन के पहले जो भी 31 मार्च आ रही है, रिडम्पशन के पहले जो भी 31 मार्च आ रही है, उस पे आपको डीआरआर बना लेना है। कितना बना लेना है? 10%। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी ने डीआरआर नहीं बनाया है, इफ कंपनी cannot created DRR, तो फिर क्या होगा? अगर किसी कंपनी ने डीआरआर नहीं बनाया तो दे कैन नॉट रिडम डिबेंचर। तो फिर कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकती, मतलब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7। सर कभी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, कंपनी चाहती है क्या पार्ट्स में बनाना चाह सकती है, तो बना सकती है क्या? हाँ, तो आंसर इज यस। तो कंपनी कैन क्रिएट DRR in part also। कंपनी क्रिएट इन DRR इन पार्ट ऑल्सो। पार्ट ऑल्सो मतलब सपोज मेरे को 10 लाख का DRR बनाना था। कितने का बनाना था? 10 लाख का। मेरी इच्छा है मैं 2 इंस्टॉलमेंट में बना, तो बना सकते हैं क्या? हाँ, तो एक इंस्टॉलमेंट कब होगी? 5 लाख की। ये कब करेंगे? 31 मार्च, एक ईयर ले लेता हूँ 2019, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कब बना लूंगा मैं? 31 मार्च 2020। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। डीआरआर कैन ऑल्सो क्रिएटेड इन पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 ईयर्स, जितने ईयर्स में आपको बनाना है बना लेना, बट ध्यान रखना है टोटल आपका 10% हो जाना चाहिए। जितने भी साल में बना रहे हो सबका प्लस करके आपको कितना बनाना है? एटलीस्ट 10 पार्ट तो आपका हो जाना चाहिए। और ये 10 पार्ट भी कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन डिबेंचर के पहले ही ये पार्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट आपने क्या करा रिडम्पशन के बाद मिलेगा, नहीं, पूरा 10% आपको रिडम्पशन के पहले ही कंप्लीट कर देना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट होते जा रहे हैं आप। ठीक है, डीआरआर क्लियर होता है, मैंने पॉइंट में लिया है जिससे आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलो, रिडम्पशन आपने बनाया किस लिए?
फॉर द डीआरआर आपने बनाया किस लिए? फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब चलो, हाँ आपने बोला था रिडम्पशन करना है तो डीआरआर बना लो, तो हमने डीआरआर बना लिया। अब रिडम्पशन हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? तो आफ्टर रिडम्पशन the amount of DRR is transferred to जनरल रिजर्व। ठीक है, वापस से आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो अब आपको ट्रांसफर कहाँ कर सकते हो उसका अमाउंट? जनरल रिजर्व में। तो अब उससे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ। उससे डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो अब उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब वो प्रॉफिट आपके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो 9 कुछ वर्ड्स आते हैं इसमें बोलते एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। क्या मीनिंग होता है इसका? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मीनिंग होता है not required to create DRR। आपको जरूरी नहीं है DRR बनाने की, तो उस मेथड को कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। तो आउट ऑफ कैपिटल के कंडीशन में आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि अपने को DRR तो बनाना है, DRR तो बना ही रहे अपन, तो फिर अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? तो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को अलग रख के आप रिडम्पशन कर रहे हो। और सेकंड क्या है? आप कैपिटल में से ही रिडम्पशन कर रहे हो। कैपिटल में से ही रिडम्पशन कर रहे हो तो फिर DRR बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप प्रॉफिट में से रिडम्पशन कर रहे हो तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा? DRR। और आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में DRR कितना बनाना पड़ेगा? 100%। आपको DRR कितना बनाना पड़ेगा? 100%। मतलब जितना रिडम्पशन आपको करना है उतना ही प्रॉफिट आप अलग रखो। जितना आपको रिडम्पशन करना है उतना ही प्रॉफिट आप क्या करो? अलग रखो। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। और जितना रिडम्पशन करा है उतना कुछ भी नहीं रखा है आपने प्रॉफिट, तो वो हो जाता है आउट ऑफ कैपिटल। तो अपन ने 10% की कंडीशन क्या है? तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्लस देखा जाए तो प्रॉफिट, दोनों मिक्स है। मिक्स क्यों है? क्योंकि अपन DRR कितना बना रहे हैं? 10%। अपन DRR कितना बना रहे हैं? 10%। मतलब 90% हिस्सा क्या है? आउट ऑफ कैपिटल हो गया। मतलब 90% हिस्सा क्या हो गया? आउट ऑफ कैपिटल। अपन DRR कितना बना रहे हैं? 10%। तो अपन आउट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं जो, वो कितना ले रहे हैं? 10% ही ले रहे हैं। ठीक है, 10% ही ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोले कि आउट ऑफ प्रॉफिट करना है आपको रिडम्पशन, तो फिर आपको DRR कितना बनाना पड़ेगा? 100%। क्या बना सकते हैं क्या 100%? हाँ बना सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन पॉइंट देखते हैं। मिनिमम आपको कितना बनाना है? 10%। तो सर हमारी इच्छा है यार ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? तो मैक्सिमम आप बना सकते हो 100%। और इसको अलाउ भी करा है क्या आउट ऑफ प्रॉफिट में? हाँ ठीक है। तो DRR कोई कंपनी चाहती है क्रिएट अ DRR 50% बनाना चाहती है DRR, क्या कंपनी बना सकती है क्या? हाँ बना सकती है। बट कोई कंपनी चाहती है DRR 5% बनाना है, क्या बना सकती है क्या? नहीं, क्योंकि मिनिमम कितना बनाना है आपको? तो मिनिमम आपको 10% बनाना है और मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो? 100% बना सकते हो। क्या 10 से कम बना सकते हैं क्या? नहीं, 10 से कम आप नहीं बना सकते हो। मिनिमम आपको 10 तो बनाना ही पड़ेगा फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अनलेस अदरवाइज आप डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार और थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। क्या क्या बात हो गई अपनी? DRR कब बनाना है? बिफोर द रिडम्पशन। और 31 मार्च को कितना बनाना है? 10% बनाना है। DRR इज अ स्पेशल रिजर्व। किसके लिए बनाना है? फॉर द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल के लिए DRR नहीं बनाना है आपको। ठीक है, इट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को बनेगा, बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इफ अ कंपनी कैन नॉट क्रिएट अ DRR, अगर DRR नहीं बनाती है तो फिर डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकती है। क्या डिबेंचर पार्ट में, DRR पार्ट में भी बना सकते हैं क्या? हाँ पार्ट में भी बना सकते हैं, बट बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अगर डिबेंचर का रिडम्पशन हो गया है तो फिर DRR का क्या करेंगे? तो DRR को ट्रांसफर कर देंगे अपन जनरल रिजर्व में। तो अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अवेलेबल है।
ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट में क्या होगा, नो डीआरआर। आउट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट में कोई डीआरआर नहीं बनेगा। आउट ऑफ प्रॉफिट में डीआरआर बनेगा 100%। आउट ऑफ प्रॉफिट है तो डीआरआर 100% बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लाइन दिख जाती है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो फिर डीआरआर आप 100% बनाना। ठीक है। डीआरआर 10% से कम बना सकते हैं क्या, नहीं। 10% से आप कम नहीं बना सकते हो क्या, ज्यादा बना सकते हैं क्या, हाँ ज्यादा बना सकते हो। कब तक बना सकते हो, कहाँ तक ज्यादा, 100% तक। सब्जेक्टेड टू आपके पास प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि आप 100% डीआरआर बना सको। ठीक है। और पॉइंट देखते हैं इसके, डिस्क्लोजर। ठीक है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो इसके बारे में डिस्क्लोजर, इसको कहाँ डिस्क्लोज करेंगे डीआरआर को। डीआरआर डिस्क्लोज होता है शेयर होल्डर फंड्स, जो कि रिजर्व है। और रिजर्व किसका पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर फंड में भी कहाँ जाएगा, तो किस हेडिंग में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। किस हेडिंग में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सारे रिजर्व वहीं जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, तो इसको भी क्लासिफाई वहीं पे ही करना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस पे। ये कुछ पॉइंट डिस्कस करे अपन ने डीआरआर के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन जनरल एंट्री देखते हैं डीआरआर की। जनरल एंट्री के बाद अपन फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे डीआरआर की। जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री फॉर डीआरआर, हेडिंग डाल देता हूं मैं, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको बताइए, कितने कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री for transferring amount to डीआरआर। डीआरआर अपने को बनाना है, कितना बनाना है डीआर अपने को, 10%। ठीक है। काई में से प्रॉफिट ले सकते हैं, तो आप वो प्रॉफिट ले सकते हो जिसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो वाला प्रॉफिट ले सकते हो जिसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो डिविडेंड जनरल रिजर्व में से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो जनरल रिजर्व का भी अपन ले सकते हैं बैलेंस डीआरआर बनाने के लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन सा रूल लग रहा है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, डेबिट। फिर डिविडेंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन, क्या होता है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, तो एक ऐसा रिजर्व होता है जो डिविडेंड का हर साल अपन डिविडेंड एक ही रेट से दे सके, उसके लिए अपन ने क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अलग रख देते। जिस साल प्रॉफिट ज्यादा होता है उस साल अलग रख देते, जिस साल कम होगा तो उसमें से अपन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी का डिविडेंड रेट क्या होगा, एक ही जैसा मेंटेन होगा। और एक और चीज जो कि सब सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट लिखते हैं। सरप्लस दैट इज, थोड़ा सा आगे से लिखता हूँ मैं, जगह हो जाएगी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन तीनों चीज में से, इन तीनों के बैलेंसेस में से आप क्या कर सकते हो, डीआरआर प्रिपेयर कर सकते हो टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा ही सही किस किस का बैलेंस देगा, तो उससे आप समझ सकते हो कि किस किस में से आपको डीआरआर बनाने को बोल रहा है। नरेशन, बीइंग डीआरआर इज क्रिएटेड, डीआरआर आपने अभी बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, तो डीआरआर अब रिडम्पशन की एंट्री होगी। तो रिडम्पशन की एंट्री तो आपके कोर्स में से हट गई है क्योंकि मेथड्स हट गई है। उसके बाद अगर करना है तो फिर कौन सी एंट्री होगी, फॉर ट्रांसफरिंग, फॉर ट्रांसफरिंग डीआरआर टू जनरल रिजर्व। ये कब होगी, तो ये होगी आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये वाली एंट्री कब होगी, तो ये एंट्री होगी बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये होगी बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये होगी आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या एंट्री होगी, तो एंट्री देखते हैं अपन, डिबेंचर
पहले डिबेंचर रिडम्पशन को क्रेडिट करा था, तो अब इसको खत्म करना है, तो क्या कर दे, डेबिट, तो रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर करना है, टू जनरल रिजर्व में, और पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने, जनरल रिजर्व में। ठीक है, चलो बड़े आगे, क्या नरेशन आ जाएगा, being amount of DRR, being amount of DRR transfer to general reserve, being amount of DRR transfer to general reserve। ठीक है, चलो आगे आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। एंट्री आपने देख ली, एंट्री कर लेते हो, मैं अमाउंट निकालना आपको बता देता हूँ, एंट्री में आप फिर अमाउंट क्या कर देना, पुट कर लेना, अमाउंट निकालना अपन देखते थोड़े से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी हैज 5 लाख डिबेंचर, कंपनी के पास कितने डिबेंचर है, 5 लाख के। ठीक है, क्या डीआरआर कितना बनेगा, तो डीआरआर कितना बनेगा एट द रेट ऑफ 10% से, डीआरआर कितना बनेगा एट द रेट ऑफ 10% से, तो डीआरआर का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो डीआरआर इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 1212, कितना अमाउंट आ गया डीआरआर का, 50,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 डिबेंचर है, अब मैंने अमाउंट नहीं दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ, नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर है 10,000 के, एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20%, कितने परसेंट पे इशू करा था उसको, प्रीमियम पे इशू करा था, और कैसे 20% के प्रीमियम पे, तो डीआरआर का अमाउंट कितना बनेगा, तो डीआरआर इक्वल्स टू 10,000 डिबेंचर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूं कि 120 से, 100 से मल्टीप्लाई करूं कि 120 से, तो 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल करा, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई यूज नहीं है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डीआरआर, प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई यूज नहीं है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डीआरआर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी इशू 20,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर ले रहा हूं, कंपनी इशू 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक डिबेंचर कितने का है 100 रुपए का है। ठीक है, फिर आगे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, 75% ऑफ डिबेंचर, 75% ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट इन शेयर, 75% डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो रहे, एंड रिमेनिंग पेड इन कैश, बचे हुए कैश में पे करना है, तो ये वाला हिस्सा आ गया कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो क्या बताया था मैंने, डिबेंचर सिर्फ किस हिस्से के लिए बनता है, कन्वर्टेबल पार्ट के लिए नहीं बनता है, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए बनता है। तो पहले नॉन कन्वर्टेबल पार्ट निकाल ले, तो 20,000 इंटू 100, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट कितना आएगा, तो 75% तो कौन सा पार्ट है, कन्वर्टेबल पार्ट है, तो 25% कौन सा हो जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, मल्टीप्लाई कर दे, तो 25 इंटू 2 50, 12340, 12340, तो कितना अमाउंट आ गया 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख कौन सा पार्ट है ये, तो ये कौन सा पार्ट निकाला मैंने, नॉन कन्वर्टेबल, ये कौन सा पार्ट निकाला, नॉन कन्वर्टेबल। अब इसका क्या बनाना है आपको, डीआरआर बनाना है, तो इसका डीआरआर कितना बनेगा, तो 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा 50,000। मतलब मतलब क्या कि 20,000 इंटू 100, 20 लाख हो गया, पूरे 20 लाख का मैंने डीआरआर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ कितने का बनाया डीआरआर, 5 लाख पे, 5 लाख पे ही डीआरआर बनाया, क्योंकि कौन सा हिस्सा था, नॉन कन्वर्टेबल, जिसको मेरे को काय में पे करना है, कैश में, तो डीआरआर वही उस पर ही बनता है जो कैश में पेमेंट करना है, जो कन्वर्ट कर देंगे उस पर डीआरआर नहीं बनता है। डीआरआर इज प्रिपेयर्ड फॉर अ नॉन कन्वर्टेबल पार्ट,
और कन्वर्टेबल पार्ट है तो फिर उस पर DRR नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसके बाद अपन देखते हैं कुछ एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है कि इनको DRR नहीं बनाना है, क्या है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस TS गरेवाल की बुक से एक पेज लेता हूँ रेफरेंस के लिए। चलो ये देखना, इसमें थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं। Adequacy of debenture redemption reserve DRR rule 18 subsection 7 subsection B of the company's share capital and debenture rule 2014 से इसमें आ गया था ये as amendment with respect to 16 अगस्त 2019। ये अमेंडमेंट के कारण ही, ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसी के कारण आपको क्या करना पड़ रहा है, चेंजेस आए हैं, इसी के कारण आपको चेंजेस आए हैं। प्रिस्क्राइब एज फॉलोइंग, द अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उसी प्रॉफिट में से आपको DRR क्रिएट करना है। तो अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू DRR शैल बी एज फॉलो। कैसे देखते हैं, चलो क्या सारी कंपनी को DRR बनाना है? नहीं, कुछ कंपनी को इनने एग्जम्पशन दिए कि आपको DRR नहीं बनाना है। क्या है वो? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI regulated by the Reserve Bank of India, DRR is not required। सेकंड, बैंकिंग कंपनी, इनको क्यों नहीं DRR बनाना है? क्योंकि इनको कौन रेगुलेट कर रहा है? रिजर्व बैंक। तो इनके लिए नॉर्म्स किसने बना रखे हैं? रिजर्व बैंक ने बना रखे हैं। तो फिर कंपनी भी इनके लिए नॉर्म्स बनाएगी क्या? कंपनी एक्ट? नहीं, इनके नॉर्म्स कहाँ से रेगुलेट होते हैं? रिजर्व बैंक से। इसीलिए बैंकिंग कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके लिए भी रूल्स नॉर्म्स कौन बनाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर ये वाले रूल्स इनको फॉलो करना है क्या? नहीं करना है। DRR इज नॉट रिक्वायर्ड। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FIS within the meaning of section 2 subsection 72 of the Companies Act 2013, तो इनको भी नहीं बनाना है। कौन आएगा इसमें? देखो, DRR shall be prescribed for NBFC registered with the RBI। NBFC registered with the RBI at present such company are not required to create a DRR। इनको भी DRR नहीं बनाना है। कौन आ गई? तो NBFC registered with the RBI, क्योंकि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? RBI कर रहा है। तो इनके लिए भी नॉर्म्स किसने बना रखे हैं? RBI ने। तो इन तीनों क्वेश्चन का हिस्सा अगर याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हो RBI। क्यों? क्योंकि तीनों को रेगुलेट कौन करता है? RBI। तो फिर कंपनी एक्ट में उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, ऊपर जो उनके अलावा, ठीक है। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी में कहा फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर। फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC registered with the RBI अंडर सेक्शन 44(1)(a) ऑफ द एक्ट, DRR इनको नहीं बनाना है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HFC, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऊपर कौन आ गया? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC रजिस्टर्ड विद द RBI अंडर सेक्शन, या सेक्शन चेंज हो गई है, ऊपर भी आया था NBFC रजिस्टर्ड विद द RBI बट यहाँ सेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक और अदर लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो इन सबको भी आपको DRR नहीं बनाना है। फिर अनलिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी आ गई, तो अनलिस्टेड कंपनी में कौन आ जाएगी? NBFC रजिस्टर्ड विद द RBI, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब ये दोनों तो अगर लिस्टेड हो तो भी नहीं बनाना है, अनलिस्टेड हो तो भी नहीं बनाना है, ठीक है। बट अदर कंपनी अगर लिस्टेड है तो फिर DRR आपको नहीं बनाना है। मतलब लिस्टेड कंपनी को DRR बनाना ही नहीं है। तो फिर किसको बनाना है? अनलिस्टेड कंपनी को। अनलिस्टेड में भी कौन सी? अदर देन NBFC एंड HFC, ठीक है। क्योंकि इनको भी नहीं बनाना है। इनको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? RBI रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। NBFC को कौन रेगुलेट कर रहा है? RBI। और HFC को कौन रेगुलेट कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इनके रूल्स कहाँ पे है? नेशनल हाउसिंग बैंक के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। कितना बनाना है? तो अब अपन देखते हैं इनको बनाना है। कितना बनाना है? DRR शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। जो भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है
In case of convertible debenture, amount shall be set aside to DRR for non-convertible part of the convertible debenture. Convertible debenture का भी कौन सा पार्ट? नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए ही आपको बनाना है, पूरे के लिए नहीं बनाना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ये भी देख लिया। इन कंपनी को क्या करा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है कि इनको डीआरआर आप बनाने की जरूरत नहीं है। किन किन को एग्जाम्प्ट कर रखा है? आरबीआई से जो रेगुलेट होते हैं, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक से, तो इनको नाम ध्यान रखना, थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन में एक मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा, बैंकिंग कंपनी वांट टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वेदर इट इज अ करेक्ट और नॉट। क्या बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाना है? नहीं, बैंकिंग कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगर अपन ने आज क्या देखा। तो अपन ने देखा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहला टॉपिक देखा अपन ने मीनिंग ऑफ डिबेंचर, उसके बाद अपन ने देखा डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ को डिबेंचर नहीं बनाना है वो डिस्कस करा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी को कोई इशू डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप रेफरेंस देख सकते हो, इसके लिए भी आपको मेथड मिल जाएगा डिलीटेड टॉपिक का, चैनल में आपको डिलीटेड टॉपिक का मिल जाएगा, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है ये दोनों टॉपिक डिलीटेड हुए। तो ये चैप्टर का अगर अपन डिस्क्रिप्शन देखें तो ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया, साइज बहुत स्मॉल हो गया, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केस जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो यहाँ से हट चुके हैं। ठीक, किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियो।